नमस्कार। इस भाग में आप सब ने देखा पिछले भाग में कि किस प्रकार से हमारी सोच हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी प्रश्न उठता है कि जो लोग संतान पैदा करना चाहते हैं, जिनकी वो इच्छाएं हैं हार्दिक, लेकिन उनको संतान हो नहीं रही, तो उसके कौन कौन से कारण हैं। तो इसके दो भाग हैं। एक भाग में हमने लास्ट भाग में लाइफ स्टाइल और नशे के विषय में बात की है, और इस भाग में हम कुछ कॉमन बातों पर विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कारण है, व्यक्तिगत कारण। तो व्यक्तिगत कारण के अंदर कई लापरवाही या अज्ञानता बस कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके कारण संतान नहीं होती है। जैसे स्वाभाविक, आजकल खान पान का स्वाभाविक न होना, नेचुरल ना होना, दिनचर्या का पालन सही ढंग से नहीं करना, और संतान होने में डिले करना, शादी में डिले करना, गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल करना, अबॉर्शन कराना या गर्भ को नष्ट करना, और चरित्रहीनता, ये सब व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत आते हैं। इनसे कहीं न कहीं संतान होने में व्यवधान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है ज्योतिषीय कारण। अगर हम ज्योतिषीय कारणों की चर्चा करते हैं तो ज्योतिष में 10% ही ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई संतान व्यवधान आ सकता है। बाकी 90% लोगों को हमेशा संतान सकारात्मक रूप से होती है। अगर हम तुम 10% व्यवधान की बात करते हैं, 100 में 10% के, तो उसमें सूर्य और बृहस्पति को संतान का कारक ग्रह माना जाता है। जब सूर्य या बृहस्पति किसी की कुंडली में नकारात्मक स्थिति में होते हैं, या व्यक्ति अपने कर्मों से सूर्य और बृहस्पति को बर्बाद करता है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, तो भी संतान में समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है पंचम भाव का दूषित होना या संतान प्रतिबंधक योग कोई होना, जिसके कारण से संतान में समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट है वास्तुशास्त्रीय कारण। वास्तुशास्त्रीय कारण में किसी भी घर या मकान के अंदर नॉर्थ ईस्ट एरिया का डिस्टर्ब होना, नकारात्मक होना, या कोई गलत चीज का बनना भी संतान प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न करता है। इसके अलावा ब्रह्म स्थान का डिस्टर्ब होना, पितृ स्थान का सही न होना या पितृ दोष होना घर में, और इसके अलावा एक द्वार है जो पूर्व दिशा में E2 के अंदर द्वार होता है, तब भी कई बार पुत्र संतान की प्राप्ति में कुछ व्यवधान होता है। तो ये रहे ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्रीय कारण और व्यक्तिगत कारण। अब नेक्स्ट भाग के अंदर हम चर्चा करेंगे नशा और लाइफ स्टाइल से संबंधित। तो धन्यवाद, नमस्कार।